सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, हर दिन कंपनी नेगेटिविटी के अंदर ही हमें परफॉर्म कर रही है, कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही। और जितना पहले कंपनी के अंदर मोमेंटम हमें जनरेट हो रहा था, उतना हमें मोमेंटम करेंटली ट्राइडेंट के अंदर जनरेट नहीं हो रहा। सेंटिमेंट जो ट्राइडेंट के निकल के आ रहे, नेगेटिविटी के ही अंदर निकल के आ रहे हैं। पिछले एक महीने का अगर आप ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1 से 1.5% की गिरावट नज़र आई है। और अगर आप देखोगे तो फ्लैट क्लोजिंग हमें ट्राइडेंट के अंदर कोई ज़्यादा हमें परफॉर्म नहीं किया। अब एक ट्राइडेंट का बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर क्या करे, क्या कंपनी को सेल करके निकल जाए, क्या कंपनी के अंदर करंटली फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, या फिर आपको ट्राइडेंट के ऊपर व्यू क्या है, क्यों कंपनी के अंदर मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आपको ट्राइडेंट का बिजनेस पता ही होगा। ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिजनेस करती है। पेपर एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। तो जो कंपनी ने जो अपना Q4 का जो रिजल्ट्स पेश किया, तो बहुत ही बुरा कंपनी दोस्तों रिजल्ट्स पेश किया। तो कोई भी कंपनी दोस्तों अगर बुरा हमें रिजल्ट पेश करती है, मार्केट के सेंटिमेंट्स या फिर मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो पूरा अगर फुलफिल नहीं करती, तो मार्केट इससे नेगेटिविटी के अंदर रिएक्ट करता है। तो बेसिकली अगर आप ट्राइडेंट का मार्च 2023 का यानी कि Q4 का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर 16% की गिरावट, नेट इनकम के अंदर 28% की गिरावट, ईपीएस के अंदर 30% की गिरावट और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 15% की गिरावट नजर आ चुकी है। यानी कि जितना भी कंपनी ने जो परफॉर्म किया है Q4 के अंदर, ह्यूज अमाउंट ऑफ बुरा कंपनी ने परफॉर्म किया। तो अगर कोई भी कंपनी दोस्तों बुरा परफॉर्म करे तो मार्केट इसे नेगेटिविटी के ही अंदर रिएक्ट करता है। तो एक बिग अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों फ्रेश पोजीशन बनाना मत, करंटली वेट एंड वॉच करना। मेन रीजन ये है कि क्यों हमें लगातार मोमेंटम कंपनी के अंदर बन नहीं रहा, क्यों कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रही। देखिए दोस्तों, जब तक कंपनी अपना क्यूएन के बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस, वाई एंड वाई बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस इंप्रूव ना करे, तब तक कोई भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आने वाली। इतना पॉइंट नोट करना, कोई ज़्यादा मोमेंटम में बनने नहीं वाला। तो एक पॉइंट नोट करना, जब कंपनी क्यूएन के बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स अच्छा परफॉर्म करे, वाई एंड वाई बेसिस के ऊपर कंपनी रिजल्ट्स अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद ही अच्छे खासा मोमेंट हमें ट्राइडेंट के अंदर बन सकता है और उसके बाद ही कंपनी के अंदर रैली नजर आ सकती है। जो हमें ट्राइडेंट अभी भी अगर आप देखोगे 50% के करेक्शन के अंदर करंटली हमें ट्राइडेंट ट्रेड कर रहा है। तो इतना जो हमें जो गिरावट हुआ है, इसके पीछे रीज़न एक ही है कि कंपनी का क्यूएन के बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस एंड वाई एंड वाई बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस। तो जब कंपनी क्यूएन के बेसिस के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करे, ईयर ऑन बेसिस भी अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फ्रेश बाइंग तो इग्नोर करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर में ट्राइडेंट को होल्ड कर सकते हो। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, करंटली वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। तो दोस्तों, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन सिर्फ कंपनी का बिजनेस नहीं, कंपनी के पैरामीटर्स के साथ साथ कंपनी का बिजनेस भी बढ़ना चाहिए और कंपनी के बिजनेस के साथ साथ कंपनी का पैरामीटर्स भी बढ़ना चाहिए। तो ही कंपनी के अंदर रैली नजर आएगी और तो ही कंपनी शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे देगी। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं वीबीएल के बारे में, वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। वरुण बेवरेज की अगर बात की जाए, कंपनी ने 1750 रुपये के आसपास अपना लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर कर चुका है। 52 वीक वाला हाई कंपनी रजिस्टर कर चुका है। तो वरुण बेवरेज के अंदर भी बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा, चले वरुण बेवरेज के अंदर निवेश करते हैं। लोगों का एक बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच होता है कि जब भी कंपनी के अंदर रैली आता है वो तभी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। तेजी के पीछे अगर भागेंगे तो 100% लॉस ही लॉस आपको मिलेगा और कंपनी के अंदर आप ट्रैप 100% हो जाएंगे। कितने भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो, आप नेगेटिविटी के ही अंदर निकलेंगे, आप लॉस लेके ही कंपनी को बेचेंगे। तो एक पॉइंट नोट करना, कभी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए जब कंपनी कंसोलिडेट करे। एक फेज के अंदर लगातार कंपनी 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसके बाद कंपनी जब भी दोस्तों एक लेवल्स को ब्रेक करे, उसके बाद दोस्तों कंपनी के अंदर रैली आता है। लेकिन निवेश कब करना होता है, जब कंपनी ये कंसोलिडेट करती है, वही निवेश करने का टाइम होता है, क्योंकि बाद में कंपनी निवेश करने के लिए मौका नहीं देती। हायर प्राइस के ऊपर हायर प्राइस कंपनी लगाते जाती है। तो वरुण बेवरेज भी दोस्तों पहले बहुत ज़्यादा कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी, बहुत अच्छी खासी कंपनी के अंदर करेक्शन हमें नजर आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने करेक्शन को बाइंग नहीं किया। और जब कंपनी ने लाइफ टाइम वाला हाई को ब्रेक किया तो उसके बाद ही कंपनी के अंदर रैली आया है। तो करंटली वीबीएल कंपनी अच्छा है। जो समर महीने के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करती है। ओवरऑल ईयरली तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती ही है। लेकिन क्या आपको वरुण बेवरेज का बिजनेस पता है? कंपनी पेप्सी हो, कोको कोला है, स्प्राइट है, मिरिंडा है, थम्स अप है, इस रिगार्डिंग ड्रिंक्स रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है। इंडिया के अंदर यही कंपनी के पास वो लाइसेंस है कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बेच सके।
तो कंपनी का अगर आप Q4 के रिजल्ट देखोगे तो Q4 रिजल्ट्स के अंदर रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आई, इनकम के अंदर भी जंप आई, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप आई और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप निकल के आ चुके हैं। तो यही मेन रीजन है, इसी की वजह से VBL के अंदर लगातार रैली नजर आई है। लेकिन करंटली फ्रेश पोजीशन इग्नोर करना, फ्रेश बाइंग इग्नोर करना, कंपनी जब भी करेक्ट होगा, कंपनी के अंदर जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगा, गिरावट नजर आएगी, उसी से ही VBL के अंदर बाइंग करना। जिन लोगों ने लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है वो लोग कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कंपनी के अंदर गिरावट आएगा, कंपनी के अंदर डिप्स आएगा, तो वही आपको बाइंग करने के लिए लेवल्स मिल जाएंगे। तो तभी कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो रिलायंस के अंदर भी कोई ज़्यादा हमें मोमेंटम बन नहीं रहा। अगर आप मार्केट का ही दोस्तों लगातार परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्केट के अंदर भी उतना हमें मोमेंटम नहीं था। इसी की वजह से रिलायंस के अंदर भी पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कोई ज़्यादा हमें जंप नजर नहीं आई। अगर आप रिलायंस का पिछले 5 सालों का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। करंटली क्लोजिंग 2455 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो अभी हम आ चुके पिछले 5 सालों के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी लगातार एक लेवल्स के ही अंदर फंसा हुआ है। जिस तरह से पहले हर एक कंपनी लेवल्स के अंदर फंसती है, जब भी कंपनी लेवल्स का ब्रेकआउट होता है कंसोलिडेशन फेज के बाद, जितना कंपनी ज़्यादा दिन लोगों को या प्रेशराइज करती है, पेशेंट लूज करवाती है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, उस कंपनी के अंदर जितना कंपनी ब्रेकआउट होता है उतना ही कंपनी के अंदर आने वाले सालों में बड़ी रैली हमें नजर आता है, जितना कंपनी प्रॉब्लम्स देता है। तो जिसकी वजह से अभी कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ लेवल्स के अंदर फंसा हुआ है। जब भी कंपनी लेवल्स ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आने का चांस है। 2900 रुपीज़ का लेवल से जब भी कंपनी 2900 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करे, ऊपर सस्टेन हो, तो एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी फिर से रजिस्टर कर सकती है। फिर आपको रिलायंस लगातार एक लाइफ टाइम का हाई रजिस्टर कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया गया था 3300 रुपये के आसपास हमें रिलायंस का टारगेट ब्रोकरेज फर्म ने दिया हुआ है। ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए, एनालिस्ट लोगों की अगर बात की जाए, एक और हमें टारगेट दिया है कि इनको लगता है करंटली कंपनी करंट प्राइस से 16% की रैली नजर आ सकती है और 2840 रुपये के आसपास हमें रिलायंस के अंदर रैली नजर आ सकती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे रिलायंस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स क्या बोल रहा है। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई होगी, यूजफुल लगी हुई, तो जरूर वीडियो को लाइक करना। तो चलिए बेसिकली कंपनी 2455 रुपीज़ के ऊपर चल रही है। इस लेवल्स के आसपास रिलायंस हमें ट्रेड कर रहा है। इसका एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है 2500 का। जब भी ये कंपनी 2500 रुपये के ऊपर सस्टेन हो, रैली आए, फिर कंपनी डायरेक्टली 2600 रुपये के आसपास टारगेट नजर आ सकता है। और एक बार रिलायंस 2600 रुपये का भी लेवल्स अगर ब्रेक करे तो 2780 रुपये का टारगेट नजर आ सकता है। और ये भी एक बार दोस्तों लेवल ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली 2900 रुपये के आसपास टारगेट रिलायंस के अंदर नजर आ सकता है। तो टारगेट्स के ऊपर टारगेट से रजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर रजिस्टेंस लेवल है। कंपनी अच्छी होगी तो कंपनी जरूर ये रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती हुई जाएगी। एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी एक प्राइस रेंज बनाती जाएगी। एक प्राइस रेंज कंपनी ऊपर हमें ब्रेक करती हुई जाएगी। तो रिलायंस के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए कंपनी को होल्ड करना। तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो IPO आने वाला है वो तो IPO दोस्तों कैंसिल नहीं हुआ। बहुत सारे लोग रूमर से लोग बोल रहे हैं कि IPO कैंसिल हुआ है, तो ये IPO कैंसिल नहीं हुआ। IPO आने वाला है अक्टूबर के महीने के अंदर। जब भी IPO आएगा उसके बाद अगर आपके पास RIL के 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर मिलने वाला है। 100 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। IPO आने वाला है, IPO कोई दोस्तों कैंसिल नहीं हुआ। तो जब भी कंपनी का IPO आएगा ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी रिलायंस के अंदर आ सकती है। और इसी रिगार्डिंग ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट भी दे चुका है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, मीना मानी इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको 12 जून को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर स्प्लिट का रिगार्डिंग हमें कंसल्टेशन होने वाला है। तो अभी उसी दिन आपको पता चलेगा कि इस रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। 5% का अपर सर्किट कंपनी लगा चुका है। एक बिग अलर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, लेकिन कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे 30 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। एक आप बोल सकते हो कि पेनी स्टॉक से। तो जिसकी वजह सोच समझ के निवेश करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद कंपनी अगर पसंद आए तो ही निवेश करना है, तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।